Hello students, yesterday we had started reading of lesson number 5. Lesson number 5 के हमने पेज नंबर 34 एंड 35 रीड कर लिए हैं. तो लेट्स कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 36. Water is not static. It keeps changing its form. कि वाटर जो है वो एक ही पोजीशन में नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है. इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म. वो अपनी फॉर्म्स को हमने पढ़ा था ना कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, तो ये अपनी फॉर्म्स में चेंज होता रहता है. द वाटर इन सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियंस गेट हीटेड बाय द सन एंड इवेपोरेट्स. कि जो हमारा ओपन में जो वाटर होता है, ओपन में वाटर कहाँ कहाँ होता है हमारा? सीज में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में एंड ओशंस में. तो यहाँ पर क्या होता है कि सन की जो रेज हैं, सन की किरणें इन पर डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये पानी गर्म होता रहता है. गर्म होकर पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है एंड इवेपोरेट्स, कि वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठता है. इट इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. कि वो भाप बनकर उड़ना कैसे शुरू होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में. एट ग्रेट हाइट्स, और बहुत ऊंचाई पर जाकर, जब वो भाप उड़ती उड़ती बहुत ऊंचाई पर चली जाती हैं, वाटर वेपर कूल डाउन एंड फॉर्म क्लाउड्स. वो वाटर वेपर क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं पानी की वो बूंदें, और क्या बन जाती हैं? बादल. These clouds fall down in the form of rainfall on the earth surface. कि ये जो अब बादल जो हमारे बने हैं वो धरती पर वापस कैसे आते हैं? किस फॉर्म में आते हैं? बारिश की फॉर्म में. तो इस तरह से हमारी बारिश आती है, बादल बनते हैं. बादल कैसे बनता है हमारा? जो हमारे सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनमें जो पानी है, सन की रेज से ये पानी गर्म होता है और गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है. भाप बनकर ये उड़ना शुरू होता है, और ये ऊंचाई पर जाकर, काफ़ी ऊंचाई पर जाकर, ये ठंडा होने के बाद क्या बन जाते हैं हमारे? बादल. और फिर वो बादल क्या हो जाते हैं? जब वो बादल धीरे धीरे बड़ा बन जाता है, वो धीरे धीरे उसमें जैसे एक बैलून होता है, बैलून में हम जब हवा भरते हैं तो भरते जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है ना. तो इसी तरह से क्लाउड भी क्या होता है, जब उसमें वाटर वेपर स्टोर होती जाती हैं तो एक टाइम आता है कि वो बादल ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, और तब क्या हो जाती है हमारे पास? रेन. हमारे पास अर्थ पर वो किस फॉर्म में आ जाता है वापस वाटर हमारा? रेनफॉल, बारिश की फॉर्म में. दिस होल साइकिल ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. और ये पूरा प्रोसेस, ये देखो आपको पिक्चर में शोन भी है. क्या है कि पहले हमारा जो वाटर था रिवर और ओशन में है, वो देखो सन ने उस पर अपनी हीट दी, पानी गर्म हुआ, वो ऊपर की ओर उठा पानी, इवेपोरेट के उसमें इवेपोरेशन हुई, क्लाउड बना. क्लाउड क्या हो गया? भारी हो गया क्लाउड. वो किस फॉर्म में वापस आया पानी नीचे हमारा? रेन की फॉर्म में. पानी का ऊपर जाना, वो कौन सी फॉर्म थी हमारी? वाटर की गैस की फॉर्म. नीचे किस फॉर्म में आया? लिक्विड की फॉर्म में. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन, ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर क्या? कि हमारा जो पानी है, हमारे पास कहाँ से हमें मिलता है पानी? कहाँ कहाँ पर हम पानी को देखते हैं? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन से, ओशन समुद्र से, सीज से, लेक से, रिवर से, पॉन्ड से, तालाब,
etc. are the main source of water. We also get water from wells, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प. हमें जो पानी है इनके अलावा कहाँ पर हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है? वेल्स, कुओं पर से. कुएं जो होते हैं हमारे, ट्यूबवेल्स हमारे खेतों में होते हैं ट्यूबवेल, हैंड पम्प आपको शोन है पिक्चर हैंड पम्प की. वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन एंड फ्रेश वाटर. हमें हमेशा कैसा पानी यूज़ करना चाहिए? हमेशा हमें साफ़ और ताज़ा पानी यूज़ करना चाहिए. बट ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग वाटर डर्टी बाय थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स इन इट. लेकिन ह्यूमन बीइंग जैसे एयर को पोल्यूट करता है उसी तरह से उसने वाटर को भी डर्टी किया हुआ है. हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग की कौन सी एक्टिविटीज़, हमारी कौन सी ऐसे काम हैं हमारे जिनके कारण हमने हवा को प्रदूषित कर दिया है. उसी तरह से हमने वाटर जो कि हमारे लिए इतना ज़रूरी है उसको भी हमने पोल्यूटेड कर दिया है. डर्टी वाटर कैरीज अ नंबर ऑफ डिजीज़ दैट मेक अस अनहेल्दी एंड वीक. और डर्टी वाटर के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. और वो हम डर्टी पानी पीने से, गंदा पानी पीने से क्या होता है? हम अनहेल्दी होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं हम और कमज़ोर हो जाते हैं. बिफोर यूजिंग वाटर वी शुड मेक इट प्योर बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग इट. पानी का यूज़ करने से पहले हमें उसको साफ़ कर लेना चाहिए. और वो हम साफ़ कैसे कर सकते हैं? उसको बॉईल कर पानी को उबाल कर फिर उसको पानी को छान कर फिल्टरिंग कर. टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे. कि हम अपने पानी को साफ़ रखेंगे और उसकी बचत करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं? वाटर डे सेलिब्रेट करता है पूरा संसार. और वो कब मनाया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर. वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? कब किया जाता है? 22 मार्च. हर साल 22 मार्च को वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. कम टू द नेक्स्ट पेज. आपका ये लेसन जो है वो हो गया कवर हमारा. पहले हमने रीड आउट किया एयर के बारे में, कौन कौन सी एयर हमारे जो एयर है वो कौन कौन सी गैसेस से मिलकर बनी है, क्यों है हमारे लिए एयर ज़रूरी, क्यों पानी हमारे लिए ज़रूरी है. सोर्सेज वाटर के, वाटर साइकिल के बारे में हैं. ओके, नाउ इट्स एक्सरसाइज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. फर्स्ट है आपका एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ. कि एयर जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? इनमें से गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, वाटर वेपर का, ऑल ऑफ दिस. कि एयर में क्या क्या मिला हुआ है? गैसेस मिली हुई हैं, हमने पढ़ी थी. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन. वाटर वेपर भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? ऑल. किसको टिक करेंगे हम? ऑल. ये वाला इसका हमारा होगा आंसर. नेक्स्ट हमारा वी नीड डैश टू ड्रिंक. हमें क्या चीज़ चाहिए पीने के लिए? फूड, खाना चाहिए हमें पीने के लिए? नो. ड्रेसेस? नो, ड्रेसेस को तो हम पहनते हैं. वाटर? यस. पेस्ट्री? नो. तो हमारा आंसर क्या होगा? वाटर. यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर. नेक्स्ट है डैश इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर.
कि सॉलिड फॉर्म कब होती है? जब वाटर की एक प्रॉपर शेप में होता है वाटर। और शेप में कब होता है वो? ड्रॉपलेट, बूंदों के इसमें? नो। आइस? यस। कोल्ड ड्रिंक? नो। मिल्क? नो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? आइस। द एयर इज पॉल्यूटिंग बाय, एयर जो है वो किस कारण पॉल्यूट होती है हमारी एयर? बर्निंग गार्बेज इन ओपन एरिया, ओपन एरियाज में हम जो अपने कचरे को जला देते हैं उस कारण। प्लांटिंग मोर ट्रीज, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने से। टेकिंग फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ी सब्जियां लेने से। या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, बर्निंग गार्बेज इन ओपन एरिया। ओपन एरिया में जब हम अपने कचरे को जला देते हैं, हमारा जो घर का जितना भी कचरा, जब हम उसको ओपन एरिया में जलाते हैं तो उससे क्या होती है? हमारी एयर पोल्यूट होती है। फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? रेन, ओशियन, सीज या ऑल ऑफ दीज? ये तीनों ही हमने पढ़े थे। रेन भी है, बारिश भी है, महासागर भी हैं, समुद्र भी हैं, तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज शोन, पिक्चर में आपको यहाँ पर ये आपको पिक्चर में क्या शो हो रहा है हमारा? वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नन ऑफ दीज। क्या शो हो रहा है हमारा? वाटर साइकिल। नेक्स्ट है हमारा पार्ट डी। पार्ट बी और सी हम नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। करेक्ट मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। आपको यहाँ पर देखो पिक्चर्स में आपको एक तरफ ऑप्शन दिए हुए हैं और एक तरफ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। आपको मैच करना है सही पिक्चर्स के साथ। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इनमें से कौन सी शो दिख रही है आपको? ये तो लिक्विड फॉर्म है, ये बच्चा प्लांट लगा रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है वाटर वेपर, ये तो गैस की फॉर्म आ रही है हमारी, तो ये डी। इसको लिखेंगे हम 1। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की लिक्विड फॉर्म कौन सी है? ये एक पर, इस पर मेंशन करेंगे 2। मास ऑफ कंडेंस वाटर वेपर, कि वाटर वेपर का मास कंडेंस मतलब वाटर वेपर का एक जगह स्टोर हो जाना, और वो स्टोर कहाँ पर होते हैं? हमारे क्लाउड की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये हमारे क्लाउड शो हो रहे हैं, ये हम यहाँ पर करेंगे नंबर 3। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की गैस की फॉर्म कौन सी है हमारी? सी में शो हो रही है। देखो यहाँ पर हमने गैस पर हीट बॉयल होना रखा हुआ है वाटर, तो ये पिक्चर जो है हमारी गैस की फॉर्म शो कर रही है। प्लांटिंग ट्रीज, पौधों को लगाना, 5th है हमारा ये। तो इस तरह से आपको नंबर राइट डाउन करने हैं, मैच नहीं करना है आपको। तो ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट।